वेलकम एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दो ऐसे एलिमेंट्स के बारे में जो आगे हम अपने वीडियोस में बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। और वो दोनों एलिमेंट्स हैं डिवीज़न और स्पैन। तो बेसिकली जो हमारे HTML के एलिमेंट्स होते हैं उनकी कुछ डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू होती है और वो डिपेंड करती है कि वो एलिमेंट किस तरह के हैं। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ जो डिस्प्ले वैल्यू हैं वो दो तरह के होते हैं HTML में, ब्लॉक और इनलाइन। तो ब्लॉक लेवल के एलिमेंट्स वो होते हैं जो एक नई लाइन से स्टार्ट होते हैं और पूरा विड्थ ले लेते हैं स्क्रीन का। जैसे अगर हमने कोई लाइन लिखी, एक जैसे ये बॉडी बनाया, तो ये पूरा बॉडी हमारा ये पूरा विड्थ ले लेगा, ना कि जितना रिक्वायर्ड है। अगर हम नई लाइन में इसको क्रिएट करेंगे तो नया लाइन का पूरा विड्थ ले लेगा। और बाकी अगर इतनी ही यूज़ है और इतनी पूरी खाली है तो वो पूरी बर्बाद जाती है। और दूसरा हमारा है इनलाइन एलिमेंट्स। इनलाइन में उतना ही विड्थ लेगा हमारा जितनी ज़रूरत होगी, और वो उसको ज़रूरत भी नहीं है कि नए लाइन से स्टार्ट हो। तो हम लोग सबसे पहले डिवीज़न बना के देखते हैं डिवीज़न क्या होता है। तो बेसिकली हमारा डिवीज़न के लिए हम टैग होता है DIV। तो DIV डिवीज़न बना देता है एक डिवीज़न कि उसको कितना रिक्वायर्ड है जगह। तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो अगर हम इसके अंदर कुछ भी लिखते हैं, एज्यूम हेलो वर्ल्ड, और अगर सेव करेंगे तो देखेंगे तो ये पूरा हमारा ले गया। अगर हम एक और डिवीज़न बनाते हैं, डिवीज़न यहाँ लिख देते हैं वेलकम, वेलकम वेल COME, सेव करेंगे तो ये हमारा देख सकते हैं कि ये वाली जो हमारी है ये एक डिवीज़न है, ये दूसरी डिवीज़न है। अगर हम उसको देख रहे हैं तो दोनों सेम लाइन में आ ही नहीं रही है। अगर हम इसके बाद जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि मैं सोचा इसको कि सेम लाइन में करने के लिए, तो यहाँ पे कर दिया और सोचा कि एक और डिवीज़न बना देंगे इसके आगे तो ये सेम लाइन में आ जाएगा, वेलकम एवरीवन, और सेव किया तो ये भी देख रहे हैं कि एवरीवन थर्ड लाइन में आया है। क्योंकि डिवीज़न ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और ये पूरा एक ब्लॉक ले लिया है और पूरी विड्थ इसने कंज्यूम कर ली है। ये नहीं कि जितनी रिक्वायर्ड है उतनी। तो ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। अगर हम इसमें CSS लगाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पैडिंग है, मार्जिन है। तो वो बेसिकली हमारा बताता है कि उसकी प्रॉपर्टी डिफ़ाइन कर देगा एक डिवीज़न की। और इसमें अगर हम डिवीज़न में इसका बॉडी, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, पैडिंग लगा देंगे, टेक्स्ट एलिमेंट, उसका साइज फॉन्ट डिफ़ाइन कर देंगे, स्टाइल डिफ़ाइन कर देंगे, कलर डिफ़ाइन कर देंगे। तो ये हमारा डिवीज़न बहुत हेल्पफुल होता है। अगर जैसे हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें बहुत सारे डिवीज़न्स बने होते हैं। तो एक डिवीज़न की अलग प्रॉपर्टी होती है, अलग डिवीज़न की दूसरी प्रॉपर्टी होती है। तो ये डिवीज़न हमारा हेल्प करता है एक पूरा जो हमारा सेक्शन है उसको अलग करने के लिए। अब जैसे अब ये ब्लॉक लाइन हो गया, ब्लॉक लेवल। अब हम आता है इनलाइन। इनलाइन में हमारा होता है स्पैन, SPAN, स्पैन जो हमारा है ये इनलाइन एलिमेंट होता है। तो इनलाइन एलिमेंट के लिए क्या है, जैसे अगर हम यहाँ पे डालते हैं हेलो और इसको सेव करते हैं तो ये तो नई लाइन में आया है, ठीक। अगर हम दूसरा स्पैन बनाते हैं इसके आगे SPAN, और अगर यहाँ पे हम डालते हैं वर्ल्ड, WORD, वर्ल्ड, और सेव करेंगे तो स्पैन में देखा हमने तो ये स्पेस भी नहीं लिया उसने और ये पूरा मिक्सअप कर दिया। क्योंकि हेलो में हमारे पास 5 कैरेक्टर्स थे, उसने 5 कैरेक्टर्स की पूरी जगह कंज्यूम कर ली और फिर उसके आगे ही हमने स्पैन लगा रखा है तो वो आगे लगा दिया है। अगर हम यहाँ पे एंटर दे भी देंगे यहाँ पे और फिर सेव करेंगे तो थोड़ा सा स्पेस दे दिया। क्योंकि जैसे ही हमने एंटर दबाया तो यहाँ पे हमारा एंटर दबाने पे एक न्यू कैरेक्टर जनरेट कर दिया और वो कैरेक्टर इसने इसको गैप दे दिया है। अगर एक और हम एंटर दबा के सेव करेंगे तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि HTML जो है हमारा वो एक्सेस स्पेसेस को कंसिडर नहीं करता है, बस एक स्पेस को कंसिडर करेगा, आप चाहे कितने भी स्पेसेस लगा लीजिए। तो यहाँ पे उसने ये कर दिया स्पैन। अगर हम इसके आगे और भी कुछ लिखना चाहेंगे, वेलकम हेलो वर्ल्ड, वेलकम, स्पैन लगा दो, पहले स्पैन लगा के बंद कर दिया और यहाँ पे लिख दिया वेलकम और सेव कर दिया। तो देखेंगे तो इसके आगे लिखा हुआ है। और यहाँ पे अगर हम एक स्पेस दे देंगे और अब सेव करेंगे तो ये स्पेस दे दिया। तो बेसिकली ये ऐसा क्यों हुआ, ये स्पैन जनरेट किया, ठीक। इसने उतनी जगह ले ली, 5 कैरेक्टर की जगह ले ली। मैंने यहाँ पे बीच में स्पेस दे दिया तो ये स्पेस दे दिया इसने,
यहाँ पे, और फिर आगे मैंने एक और स्पेन लगाया और यहाँ पे वेलकम लिख दिया तो वेलकम ले लिया। अगर एक और स्पेस लगाते हैं, एक दो और लगा देते हैं, सेव करेंगे तो देख रहे हैं कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि HTML हमारे एक्सेस स्पेस को कंसिडर नहीं करता है, तो कोई लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेसिकली हमारा ये डिवीज़न और स्पैन हमारा बहुत आगे काम आता है। और इसमें जैसे मैं कुछ बताना चाहूँगा कि कौन कौन से ब्लॉक लेवल्स के एलिमेंट होते हैं, जैसे जो पूरे ब्लॉक कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ कुछ बता देते हैं। जैसे जो हमारी हेडिंग है H1, H2, H3, ये पूरे S6, ये पूरे ब्लॉक लेवल हैं। अगर कभी आप ट्राई करिएगा इसको कि कैसे काम करते हैं। अगर H3 लिखेंगे और फिर अगर उसी लाइन में H4 लगाते हैं या उसी लाइन में एक और H4 लगाते हैं तो वो पूरे नए नए ब्लॉक में बनता जाएगा, ना कि उसी के आगे कंटिन्यू रहेगा। तो एक ये हो गया। हमारे बहुत सारे हैं, जैसे टेबल है, टेबल भी है हमारा टेबल, ये जो टेबल हमने बनाते हैं, ये टेबल भी हमारा डिवीज़न है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है। एक प्री होता है, प्री बता देता हूँ मैं, प्री बताऊँगा, प्री के लिए अलग से बताएंगे। ठीक है। LI हो गया, हमारा फील्ड सेट होता है, फुटर होता है, और भी होते हैं, ब्लॉक कोड्स होते हैं, आर्टिकल्स, बहुत सारे। वीडियो अगर हमको डालना है तो वीडियो हम कैसे डालेंगे, वीडियो के लिए एक टैग बताऊंगा आगे। तो ये सारे जो है हमारे ये ब्लॉक लेवल के एलिमेंट्स हैं। और अब इनलाइन में आते हैं, तो इनलाइन में कौन कौन से होते हैं? इनलाइन में सबसे पहला हो गया स्पैन। ठीक है। अब हम लोग यूज़ करते हैं ये टैग भी हमारा इनलाइन है। ठीक। ब्रेक लाइन यूज़ करते हैं। वो इनलाइन क्यों है? क्योंकि वो सिंगल लाइन लेता है, वो लाइन को तोड़ देता है लेकिन वो सिंगल लाइन लेता है, इसीलिए वो इनलाइन है, वो डिवीज़न नहीं खाता है, इसलिए। अब बटन हो गया, एक बटन हमारा टैग है, ये टैग भी हमारा इनलाइन होता है। ठीक है। और भी हैं, जैसे सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट बताया ही है मैंने, तो वो हमारा यूज़ होता है। सब स्क्रिप्ट SUB, ये होता है सब स्क्रिप्ट, ये भी हमारा इनलाइन है। सुपर स्क्रिप्ट, ये भी इनलाइन है। तो बहुत सारे हमारे इनलाइन के लिए होते हैं, और ये हमारे बस उतने ही विड्थ खाते हैं जितनी ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो हम लोग इसको बहुत यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने सोचा एक बार डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से कि डिवीज़न क्या होता है, स्पैन क्या होता है, और हम लोग जल्दी जल्दी डिवीज़न आगे बना के उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करके बताएंगे कि कैसे काम करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।